अच्छा, एक और मैं केस यहाँ पे रिपोर्ट करूँगी। खातून आई हैं, उनकी बच्ची जो थी वो थी ऑलमोस्ट 4.5 ईयर की। तो वो ना मेरे पास काउच पे पहले वो कुर्सी रोलिंग चेयर पड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर ना अपने बाजू रख के तो अपने आप को बॉडी रॉक कर रही थी। 4.5 साल की बच्ची थी। तो मैं ना परेशान हुई कि नॉर्मली बच्चियाँ जो है ना, एक पर्टिकुलर मूवमेंट थी वो। अच्छा, अब मैंने उससे पूछा कि घर में भी ऐसे करती है? तो शी सेड कि हाँ, ये घर में भी ना ऐसे करती है। तो मैंने कहा तो आपने पूछा कि ये क्या कर रही होती है इससे? तो शी वॉज गेटिंग स्वेटिंग आफ्टर, मतलब वो प्ले भी कर रही थी और उसके साथ वो ये भी कर रही थी। तो मैंने उसको ना कहा कि आपने पूछा है कि ये क्या कर रही होती है? तो कहती यस, मैंने इससे पूछा है कि ये खेल रही होती है ऐसे ही, सोफे पे भी लगी होती है, घर के चेयर्स पे भी लगी होती है, बेड पे भी लगी होती है ऐसे। मैंने कहा ओके। मैं ना अब वहाँ पे मैं तो कॉन्शियस हो गई और मुझे थोड़ी समझ भी आ गई कि व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। मैं चुप कर गई कि अब उसकी बेटी है, मैं उसको नहीं कह सकती कुछ भी, और फिर वो मेरी क्लाइंट है। तो थोड़ी देर बाद वो बच्ची ना मेरे पास काउच पे आके लेट गई, एंड देन शी स्टार्टेड द सेम मूव जो है उसने भी शुरू किया, बॉडी रॉकिंग एंड विद कॉन्ट्रैक्टिंग हर प्राइवेट पार्ट्स और टच करना। फिर मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा बेटा आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये क्या प्ले होता है? तो उसने कहा कि ये इसमें ना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मैंने कहा कहाँ मज़ा आता है? एंड शी पॉइंटेड हर प्राइवेट पार्ट। शी वॉज 4.5। इतनी सी एज? यस। अच्छा, अब उसको नहीं पता वो क्या कर रही है, शी डज नॉट नो इट एट ऑल। लेकिन उसको क्योंकि वो अपनी बॉडी के एक नॉर्मल स्टेज में से गुजर रही है, जिसमें एक्सीडेंटली शी हैव एक्सप्लोर दैट, और उसमें वो चीज़ें आ गई। तो मैंने उसकी अम्मा को कहा कि इसका कसूर नहीं है, ना ही ये कुछ गलत कर रही है अपनी तरफ से, कुछ भी ऐसा नहीं कर रही, बट क्योंकि वो अपनी एज में से गुजरी है, यू हैव टू स्टॉप हर प्लेइंग दिस बार बार। यू नीड टू बी दैट विजिलेंट टुवर्ड्स योर किड्स। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप काइंडली जो है उसको ज़रूर देखें, एड्रेस करें। हाँ, एड्रेस करें, और कोई डांटना नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इग्नोर करके उसको कहें कि अच्छा स्टॉप दिस, कुछ और खेल लो जाके, कुछ और डिस्ट्रैक्ट कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को आई थिंक फोकस करने की ज़रूरत है, एंड वी आर बीइंग वेरी ओपन अबाउट इट। उसकी वजह ये है कि किसी को समबडी हैज़ टू टॉक अबाउट इट, किसी को इस बारे में एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा ताहिरा, जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पर गुड टच बैड टच के साथ कुछ, चूँकि हम एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने की बात भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों के भी बड़े एज इन अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। हाउ डू वी मैनेज दैट? कौन से क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, कौन से क्वेश्चंस को अभी लेटर स्टेजेस के लिए छोड़ देना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव है। सिमल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आई एम राइटिंग अ बुक जो कि ये सारी चीज़ें एड्रेस कर रही होगी इंशाल्लाह ताला, और वो टीन्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, यानी एज अप्रोप्रिएटली अपने बच्चे को ट्रेन कैसे करना है विद एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह ताला वेरी सून आई एम गोइंग टू लॉन्च दैट। अच्छा, उसमें सवाल जो है ना, आप बच्चे से पूछिए कि अच्छा आपने कहाँ से सुना था ये, उससे सवाल पूछिए कि ये सवाल आया कहाँ से है, ठीक है, What was the origin of it? हाँ, सो दैट यू गेट द आइडिया कि शायद उसकी किताब में होगा ये, उसके सिलेबस का हिस्सा ना हो ये सवाल कहीं पे, और हो सकता है उसने कहीं वीडियो में देखा था। अच्छा, आप बताओ मुझे इसके बारे में, ये क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड वट ही इज़ हैविंग इन हिज माइंड। अच्छा, आप बताओ, पहले आप बताओ आप इसके बारे में, ये क्या है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड दैट। ये 2 सवाल, आया कहाँ से है, आपके दिमाग में ये कहाँ से, आपने कहाँ देखा, कहाँ से सुना, किसने बताया। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये क्या है, ठीक है। देन अगर आपको लगे कि आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, करेक्ट कीजिए। अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत है, ऐड कीजिए, और उसको बताइए, उस सवाल को बिल्कुल एड्रेस कीजिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं आया कि आप इसको कहें कि ये लेटरल एज के, हाँ, ये इफ ही इज आस्किंग दैट क्वेश्चन दैट मींस कि आप उसको अप्रोप्रिएटली वहां तक पहुंच गया, आप उसको अप्रोप्रिएटली उस वक्त उसकी एज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन उसके एज के हिसाब से दे दीजिए। अच्छा, एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, फोकस शिफ्ट हो जाता है पेरेंट्स का। बड़े बच्चे के बारे में हम बड़ा कॉन्शियस होते हैं, फिर छोटे बच्चे की बारी आती है, थोड़ा हम भी ट्रेंड हो चुके होते हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा बच्चों से हमने भी सीख लिया होता है, तो हम दूसरी तरह से। तो कभी कभी ऐसे होता है कि दोनों की तरबियत में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि तरबियत अब आप ट्रेंड है ना, अब आप उतने, आप खुद भी खौफज़दा उतने ज़्यादा नहीं है, एंक्शियस नहीं है, आपको पता है शाय नहीं है, हाँ शाय भी नहीं है, एंक्शियस भी नहीं है, और उतने पैनिक भी नहीं होते कि मतलब वो रो रहा है आपको पैनिक। पहले बच्चे के टाइम पे तो आपको मैनेज पता ही नहीं चलता ना कि बच्चा रो रहा है, आपने मैनेज कैसे करना है। दूसरे के टाइम पे आपको पता था कोई बात नहीं, अगर रो रहा है तो उतनी देर में मैं फीडर बना लूंगी तो खैर हो जाएगी। तो वो एक्चुअली बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस, दैट इज़ वाई यू आर डीलिंग द अदर किड वेरी कंफर्टेबली। लेकिन एक आपको पता है इसके ऊपर सिबलिंग राइवलरी बहुत जनरेट होती है जब आप बच्चों को दूसरे बच्चे के आने के बारे में ऑलरेडी नहीं बताते। ये टाइम बहुत चेंज हो चुका हुआ, यू नीड उसको भी हमने टैबू बनाया हुआ है ना, प्रेगनेंसी को भी हमने टैबू बनाया हुआ है, बताते नहीं, बात नहीं करते, छुपा के रखते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सिबलिंग राइवलरी जो है ना, बेसिकली वो बच्चे की पैदाइश के साथ शुरू हो जाती है। सिबलिंग राइवलरी का मतलब ये कि आपको अपने छोटा जो भाई और बहन आ रहा है उसके साथ आपकी एक जेलसी जो है वो होना शुरू हो जाएगी, और आपने देखा होगा बच्चे सरप्राइज ड्रॉप करेंगे तो फिर यही रिएक्शन आएगा। हाँ, और बच्चे बहुत पेन में जाते हैं, इतना ज्यादा बच्चों की मतलब बिहेवियर, इतने टेंट्रम्स आते हैं कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनको समझना कि ये इनके साथ हो क्या रहा है। अच्छा, एक बच्चे को, अब मेरा सवाल भी बीच में शामिल कर लीजिए कि एक बच्चे को किस एज में आप ये बता सकते हैं, प्रेगनेंसी की कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं आप उनको। गुड टच और बैड टच का तो हमने जिक्र किया ना कि 1.5 साल की उम्र से ही 2.5 साल की उम्र में फिर रीइंफोर्समेंट और फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसमें फिर ये सारी एजुकेशन भी ज़रूरी है ना, उनकी सेक्सुअलिटी भी ज़रूरी है, उनके लिए ये बताना भी ज़रूरी है कि क्या कितनी इन्फॉर्मेशन उन तक होनी चाहिए। अभी हम प्रेगनेंसी का जिक्र कर रहे हैं तो अक्सर अभी भी ये एक टैबू है कि हम छोटे बच्चों को इस बारे में नहीं बताते। बिल्कुल नहीं तो बताते। क्या इस पे भी एज का ख्याल रखना ज़रूरी है या इट डजंट मैटर? नहीं, ये एज का ख्याल रखना इस पे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उसको ये नहीं बता रहे कि ये हो कैसे रहा है, आप उसको ये थोड़ी बता रहे हैं कि हो कैसे रहा है, प्रोसेस तो नहीं बता रहे, आप उसको सिर्फ ये बता रहे हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हम ये तो नहीं, हम तो उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि नाउ मम्मी इज कैरिंग अ बेबी, और उसके लिए इससे मुझे याद है, लेट मी बी ओपन अबाउट इट, और मैं वो बच्चा बन जाती हूँ कि अब इसमें सवाल ये आता है कि आप जब बच्चे को ये बता देंगे दैट आई एम कैरिंग अ बेबी, एक न्यू मेंबर आने वाला है एक फैमिली में, मेल या फीमेल, भाई या बहन, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप बताएं। अगला सवाल बच्चे का पता है क्या होता है? ये आया कैसे? डिड यू ईट बेबी एग और समथिंग? क्योंकि ये मेरे बेटे ने मेरे से सवाल पूछा था। फिर हाउ डिड यू हैंडल दैट? मुझे उसको गोल करना पड़ा until I figure out कि मैं इस तरह क्या बात करूं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, ये कि बच्चे इस तरह के सवाल आपसे कर सकते हैं कि ये आया कैसे है। तो उसमें आप इसको फिर यहाँ पे आप बच्चे को जरूर कह सकते हो कि अभी आप इस सवाल के लिए बेबी हैं, तो इसके बारे में आपको, मैंने उसको गोल कर दिया कि जब आप थोड़ा सा, जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना फिर बताऊंगी। एग्जैक्टली, जब आप इतने साल के हो जाओगे ना फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस वक्त जो है मम्मा इज गोइंग टू हैव अ बेबी, और वो आपका छोटा बहन और भाई जो है वो होगा, तो हमने उनके साथ किस तरह से ट्रीट करना। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिमल ये है कि ये वो स्टेज है व्हेन यू आर कंसीव्ड, तो आपने अपने बच्चे का ताल्लुक अपने दूसरे बच्चे के साथ बनाना है। बिल्कुल। अगर आपने वो पॉजिटिवली डेवलप कर लिया तो वो जो बहन भाइयों की या भाई भाई की मोहब्बत होगी ना, वो अनडिनाइबल होगी, वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो पर्सनालिटी के ऊपर बड़ा एक असर डालेगी। और यूजुअली जो है मुझे याद है कि हमारे घर बेबी आने वाला मेरे भाई की तरफ ना, तो अच्छा उनका जो छोटा बेटा है वो तकरीबन कोई 4-4.5 साल का है, तो वो अक्सर अपनी माँ से पूछेगा कि अच्छा, उन्होंने वही स्टोरी उसको सुनाई ना कि मतलब बेबी जो है वो आने वाला है, तो उसने पूछ लिया कि ये कैसे आना है, तो उसने उसको फिर उसी तरह से हैंडल किया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो उन्होंने ही हैज़ गिवन अस दिस गिफ्ट, और ये गिफ्ट अभी मम्मा की बैली में है, तो फिर जो है ना वो आएगा। तो अच्छा, वो अपनी माँ को क्या कह रहा है, मोटी होती जा रही हो आप, मोटी होती जा रही हो आप। अच्छा, वो अब बेचारी उसको डील भी करती है जैसे उसने डील कर, लेकिन कनेक्शन बन गया, कनेक्शन बन गया कि वो दे आर एंटिसिपेटिंग कि अच्छा बेबी आएगा, हमने उसके साथ अपने टॉयज शेयर करने हैं, और वो रोजाना उसको स्टोरी सुनाते हैं। दे विल कीप वन हैंड ऑन द बेली ऑफ द मदर, दो भाई अपनी अम्मा के पेट पे रखेंगे हाथ, और उससे बातें करते हैं बच्चे से। तो वो एक इतना खूबसूरत आपका ऑलरेडी, क्योंकि बच्चा जब माँ की वॉर्म में होता है ना, वो उस वक्त फील सब कुछ कर रहा होता है, द टच, द फीलिंग ऑफ द मदर, वो सब कुछ ले रहा होता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फादर का कनेक्शन अपने बच्चे से बच्चे की पैदाइश से पहले से होना चाहिए। बिल्कुल सही, एक कनेक्शन बनना चाहिए, और आपका बच्चा है तो उसका भी कनेक्शन होना चाहिए।